आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबकी दुआओं से। अच्छा जी, आज ना मैं खुद ही काम कर रही थी क्योंकि संडे वाला दिन था और मेरी हेल्पर आई नहीं थी और उन्होंने आना भी नहीं था क्योंकि संडे को आपको पता ही है छुट्टी करती हैं सारी और आगे पीछे भी कर लेती हैं। खैर यहाँ पे ना मैं अब काम करने लगी थी, कमरा वगैरह मैंने कहा सबसे पहले रूम साफ़ करती हूँ, उसके बाद किचन करूँगी, फिर सहन का काम रह जाएगा और ड्राइंग रूम का रह जाएगा। अच्छा, ड्राइंग रूम से मुझे याद आया, कल ना मुझे एक सिस्टर ने कमेंट किया, मुझे कहती हैं कि आपके घर में सिर्फ एक ही कमरा है जो आपने एक ही कमरे में सारा सामान जो है ना वो रखा हुआ है। तो जी हाँ, मेरे घर में एक कमरा है और एक कमरे में ही मैं रहती हूँ, एक कमरे में मैंने रहना है ऐसा नहीं है। देखें मेरे घर में ना 3 कमरे हैं, ठीक है। एक छत के ऊपर है, ऊपर वाली पोर्शन में है मसलन, और 2 नीचे हैं। एक ड्राइंग रूम है और एक ये वाला कमरा। और माशाल्लाह से माशाल्लाह सामान आपको इसलिए ज़्यादा नज़र आ रहा होता है कि मेरे पेरेंट्स ने ना मुझे दुनिया की हर चीज़ दी हुई है, तो कमरे फिर कम पड़ जाते हैं, सामान फिर ज़्यादा है। अब मैं उनको फेंक तो नहीं सकती ना, क्योंकि माँ बाप बड़ी मोहब्बत और चाहों के साथ अपनी बेटियों को ये सब कुछ देते हैं, तो वो फिर उनकी भी उन बेटियों को भी चाहिए कि वो हर चीज़ को संभालें, उनकी कदर करें, उनकी केयर करें। तो मैंने इसलिए, मेरे कमरा ये ना थोड़ा सा छोटा है और किचन जो है ना आप लोगों ने देखा ही हुआ है, तो इस कमरे में ये सारी चीज़ें आ जाती। जब भी जैसे ये घर जो है ना चेंज होगा या इसको तैयार करवाएंगे या फिर बनेगा इंशाल्लाह, तो फिर वो बड़े बड़े कमरे तैयार हो जाएंगे, फिर आपको बड़े बड़े कमरे नज़र आएंगे, फिर सामान आपको थोड़ा लगेगा। तो यहाँ पे ना मैं रात को जब हम लोग सोते हैं ना तो बहुत ज़्यादा जो बच्चों की वजह से भी ना खिलखिलाड़ा कमरे में होता है, और फिर वो सारा मैं समेट रही थी और मैं ना सोच रही थी कि वाकई मेरी हेल्पर जो है ना वो बहुत अच्छी हैं। जब वो आती हैं ना तो वो काफ़ी हद तक जो है ना काम को समेट लेती हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा मैं फिर उनको कहती, लेकिन आती बहुत ज़्यादा लेट है, बहुत ज़्यादा लेट आती हैं कि 12:30-1 बज जाता है उनको आते आते ना। तो इतनी देर में ना बंदा खुद काम करके फारिग हो जाता है। मेरा बहुत सारे काम ना उनकी वजह से फिर रुके हुए होते हैं। अच्छा, आज ना मैंने अपने ड्रेसिंग टेबल का कवर भी चेंज करना था। मैंने कहा इसको उतार के ना वॉश करती हूँ, दूसरा चढ़ा देती हूँ। तो जैसे ही कवर चेंज करने लगो ना तो फिर उसका मिरर भी गंदा नज़र आ जाता है, फिर बहुत सारी चीज़ें ना गंदी गंदी सी नज़र आती हैं, उसको फिर साफ़ करने लग जाती हम खवातीन। तो मेरे साथ भी कुछ इसी तरह हुआ। जैसे ही मैंने इसका कवर उतारा ना, फिर मैंने सोचा कि अब इसकी अच्छी तरह से क्लीनिंग की जाए। तो मैंने फिर सारा मिरर वगैरह उठा के, कवर इसका उतार के, हर चीज़ की डस्ट जो है ना वो साफ़ की। ऑर्गेनाइज़र भी आपको साइड पे नज़र आ, अभी कितने दिन हुए हैं मुझे, 2-3 दिन हुए होंगे या 4 दिन, बड़ी हद हो गए होंगे मैंने इसको साफ़ किया होगा। तो फिर उसके ऊपर डस्टिंग आ गई है, डस्ट आ गई है। क्या करूँ मैं, क्या करूँ ये इस तरह की जो चीज़ें हैं ना हम लोग लेके ना शौक में इसको सजा तो लेते हैं ना, बाद में इसको बहुत ज़्यादा तंग करती हैं ये। खैर यहाँ पे मैंने ये वाला कपड़ा जो है ना ये ड्रेसिंग टेबल के ऊपर बिछाया। फिर मैंने कहा चलो, ये न्यू था, मैं लेकर आई थी, काफ़ी दिन हो गया, इसमें मैंने 2-3 कलर्स और लिए हुए थे, तो मैंने कहा चलो इसको ही बिछाते हैं। और बस मैंने इसकी सेटिंग वेटिंग की ड्रेसिंग टेबल की। उसके बाद फिर मैंने अपने दूसरे काम करने थे, किचन में आई हूँ, किचन की क्लीनिंग करने लगी हूँ। तो करते करते ना मुझे सारी जगह जो है ना वो गंदी गंदी सी लग रही थी। जितने भी यहाँ पे जार नज़र आ रहे हैं आपको, सारे वो गंदे गंदे से लग रहे थे। मैंने कहा लगे हाथ इसको भी साफ़ कर लेते हैं। अच्छा, ये ऑयल वाली जो टोकरी आपको नज़र आ रही है ना, जिसमें मैंने सारी ऑयल्स की बोतल्स रखी हुई है ना, तो ये टूट गई है और मुझे बड़ा दुख हो रहा था। मैंने कहा एक चीज़ जब आपको चुन के मिली हो ना, आप लोग ढूंढ के लाए हो, और वो टूट जाए ना तो कितने दुख वाली बात होती है। वैसे बड़े दुख वाली बात थी, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा था। मैंने क्या किया कि मैंने एक ट्रिक मारी, मैंने कहा कोई बात नहीं, जहाँ से टूटी है उसको उतार के फेंको, जो नीचे वाला पार्ट है वो तो बिल्कुल सही है ना, अभी तो काम दे रही है। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ आगे जाके कि मैंने इसको किस तरह से सेट किया था। मैंने ना अब ये देख के बोर हो गई थी कि जार जो है ना वो वहाँ पे पड़े हुए हैं, बोतल्स जो हैं वो यहाँ पे पड़ी हैं। मैंने दोनों की साइडें चेंज की। आप लोग अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तब्दीली लाते रहोगे ना, चाहे वो किचन के हवाले से हो, घर के हवाले से, सेटिंग के हवाले से हो, तो वो ना जब आप चेंजिंग करते रहोगे ना तो आपकी आंखों को बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा। जब एक ही चीज़ आपकी लाइफ में चलती रहेगी ना तो आपको देख देख के बोरियत हो जाएगी। तो यहाँ पे ना, अच्छा मुझे 2 दिन पहले आई थिंक एक ना सिस्टर ने कमेंट किया कि आप ना, आपके व्लॉग बड़े अच्छे होते हैं, तो आप ना अपनी जो है ना वो बात को ज़्यादा खींचा ना करें, ये ना किया करें। अच्छा, मुझे उनकी बात का बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया, बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। देखें, अगर कोई आपको कोई अच्छी बात समझा रहा है ना, बता रहा है ना, तो उसको समझना चाहिए। कोई ना कोई ऐसी बात होगी तो उन्होंने इस तरह कहा है ना, तो मैं कोशिश करूंगी मुझे आप लोग गाइड किया करो। जो आपको मेरे व्लॉग्स में कुछ खामियां, कुछ कमियां नज़र आ रही होती है ना, मुझे बताया करें ताकि मैं उसको इम्प्रूव करूँ, उसको ठीक करूँ और बेहतर से बेहतर आप लोगों के सामने लेकर आऊँ। लेकिन अभी ना जहाँ जहाँ आपको थोड़ी कमज़ोरी नज़र आ रही होती है ना, तो वो रीज़न ये है कि मेरा छोटा सा बेबी है, उसके साथ आपको पता है मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही हूँ। आपकी सोच होगी कि मैं जितनी ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ ना, मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा मेहनत, इससे ज़्यादा इनफ जो है ना मैं मेहनत ज़्यादा कर नहीं सकती। करूँगी ज़रूर, एक वक्त होता है, हर चीज़ का एक टाइम होता है। खैर यहाँ पे काउंटर वगैरह सेट वेट किया। अब आपको कैसा लग रहा है? लश पश लग रहा है ना कि नहीं? अच्छा
अच्छा, ये बीच में आपको जो बेबी की आवाज़ें नज़र आ रही है ना, मोहम्मद इब्राहिम को पकड़ के मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। और यहाँ पे ना अब मैं आपको डाइट प्लान भी तो बता दूँ। जो अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने कावा देखा है, वो आपकी आपी ने कावा पिया। सुबह सुबह जो है ना निहार मुँह कावा पीती हूँ। कावे में मैं क्या है वो भी आपको बता देती हूँ। एक चीज़ मेरे पास मिस थी, फिर मैंने कहा वीडियो पूरी बन नहीं पानी, मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ, ठीक है। जो मुझे रिक्वेस्ट कर रही थी ना मेरी सिस्टर, सुन लें अब आप और से सुन लें कि मैंने कावा किस चीज़ का बनाया था। 2 कप आपने पानी लेना है। सबसे पहले आप लोगों ने ये कावा पीना, ठीक है। 2 कप पानी में आप लोगों ने लेमन काट के उसके छिलके समेत आपने वो डालना है। थोड़ा सा अदरक डालना है, दालचीनी का 1 पीस डालना है छोटा सा। ये तीनों चीज़ें डाल के आपने अजवाइन डालनी है, हल्की सी सौंफ डालनी है और हल्दी आप थोड़ी सी चुटकी डाल के ना इस पानी को आप लोगों ने अच्छी तरह से पका के जब तक एक पानी मसलन 1 कप पानी का रह नहीं जाएगा ना, तब तक आपने उसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। उसको कप में डाल के आपने मेरी तरह पी लेना, जिस तरह के मैंने पिया। उसके बाद आज आपकी आपी डाइटिंग में देख ले ये खा रही है और ब्राउन ब्रेड का पीस लिया है, चिकन का पीस लिया, मैंने 1 अंडा लिया है बॉयल एग। सर्दी के बगैर आपने ये अंडा खाना है, साथ में ब्रेड खानी। जब आपका उसके बाद मैं कमरे में आ चुकी थी। मोहम्मद इब्राहिम को भी मैंने सुला लिया था क्योंकि मैंने बाद में थोड़े से काम करने थे। और ये रहा जी आपको ड्रेसिंग टेबल की थोड़ी सी सेटिंग दिखा दूँ कि मैंने इसका कवर चेंज कर दिया था। और देखें चेंजिंग आने से कितना डिफरेंस आ जाता है ना, कितना फ़र्क आता है। तो जब भी हम लोग अपने बेडरूम की अपनी बेडशीट भी चेंज करें ना, तो उससे भी आंखों को एक न्यू वाइब्स मिलती हैं, एक अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है कि कुछ नया नया है कुछ। और मैं आज की वीडियो में ना आपको अपने वो जो हैंगिंग रैक है ना, जो लगा हुआ है पीछे स्टैंड सा, वो उसके बारे में भी बताऊंगी क्योंकि इंस्टाग्राम पे ना एक सिस्टर ने बड़ी मुझे रिक्वेस्ट की थी। तो चलें जी उसके बारे में भी आपको बता देती हूँ। ये देखें एक पाइप मेरे हस्बैंड ने ये बनवाया था और उसके साथ ये आपको देखें ये दीवार के अंदर ना इस तरह से फिट किया हुआ है। तो जहाँ से ये पाइप मिलता है ना वहीं से इसको लगाने, जैसे पर्दे वाले पाइप होते हैं ना, ये वही वाली चीज़ है, ठीक है। लेकिन इसका जो लंबा सा आपको पीछे की तरफ नजर आ रहा है ना फिट, ये खुद तैयार करवाया वेल्डिंग वाली, आई थिंक शॉप से मेरे हस्बैंड ने तैयार करवाया था और उसको कुछ इस तरीके से उन्होंने फिट करवा लिया। उसके बाद आज ना मैं आपको 1-2 फैब्रिक दिखाऊंगी। अरीशा रमीज़ा सालेहा के ना पीसेस थे, ये भी गुल अहमद के लाई हुई हूँ। ये तभी लेकर आई हूँ, सारे एक दफ़ा ही लेकर आई हुई थी, तकरीबन 3-4 माह पहले। स्टिचिंग जो है ना आपकी आपी ने अब स्टार्ट की है, ठीक है। ये वाले पीसेस हैं, ये 3 पीसेस मुझे मिले थे आइडिया से, लिंक रोड वाली साइड पे। ये तब उनके पास ना पीसेस भी आते रहते हैं। खैर ये सेम एक जैसे 3 पीसीज हैं जो कि अब देखो मैं क्या बनाती हूँ, इनका कुर्ता बनाती हूँ। ऐसे तो ये कुर्ते वाला ही डिज़ाइन होगा, फ्रॉक श्रॉक तो बनने नहीं है, कुर्ते ही बनेंगे। और एक साथ में आपको और भी दिखाती हूँ, वो पूरा शर्ट मसलन शर्ट और ट्राउज़र का ही शर्ट पीस है। मैं अभी निकाल के चेक करती हूँ। अच्छा ये देख के ना फैब्रिक आप लोगों ने मुझे कमेंट करके लाजमी बताना है कि आप इसका ये बनाएं, फ्रॉक बनाएं या फिर इसका क्या कहते हैं ट्राउज़र शर्ट बनाएं, कोई मुझे आइडिया दें, ठीक है। अब आप लोगों से मशवरा ले रही हूँ, मुझे आप लोगों ने मशवरा देना है कि मुझे क्या बनाना चाहिए। तो बस ये इतने पीस है, मतलब इतने चौड़ाई की और इतनी लेंथ है, तीनों की सेम आई थिंक लेंथ और चौड़ाई है। तो तीनों के कुर्ते वैसे बन सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है ना वो भी आपको दिखाती हूँ। अब मुझे समझ नहीं आ रही मैं इसको स्टिच किस तरह से करूँ। पहले तो मोहम्मद इब्राहिम ठीक नहीं है और मेरे पास टाइम भी नहीं होता, इतने छोटे से बेबी के साथ ना सारे काम करना बड़ा मुश्किल लग रहा है। अच्छा ये वाला प्रिंट है और ये ना आई थिंक पश्मीना टाइप का जो कपड़ा होता है ना, ये वो चीज़ है। तो कपड़ा तो अच्छा है और वैसे तो ये मेरे लिए प्रिंट लग रहा है, लेकिन मैंने अपनी बेटियों के लिए बनाना है क्योंकि मैं अपने जो मेरे कपड़े हैं ना वो दूसरे टाइप के हैं, बॉर्डर टाइप वाले, वो ऊपर डिज़ाइन होते हैं ना वो चीज़ है। तो ये ऑल ओवर डिज़ाइन है, इसके ऊपर कोई बॉर्डर शॉर्डर नहीं है, ये ईजिली बन जाएंगे। अच्छा शाम के टाइम ना जैसे ही मैं कपड़ा थोड़ा सा सेट वेट कर लेती हूँ ना, तो मैं यहाँ पे स्प्रे कर देती हूँ, रूम स्प्रे जो होता है ना वो कर देती हूँ। इससे ना बड़ा अच्छा फील होता है कमरे में ना, खुशबू वगैरह। और बच्चों वाले घर में ना लाजमी इस तरह का काम किया करें, लाजमी अपने हस्बैंड के आने से पहले ना ये चीज़ किया करें। इससे ये ना उनको बड़ा फील होता है कि मेरी जो बेगम है ना उसने सारी साफ़ सफाई की हुई है, हर चीज़ जो है ना उसने नीट रखी हुई है, थोड़ा सा सेट वेट करके रखती है। अच्छा शाम के टाइम ना मेरे हस्बैंड लेकर आ गए थे समोसे और इन्होंने क्या जिद किया, मुझे कहते समोसा तुमने खाना है, लाजमी खाना है। तो मैंने कहा देखिए समोसा जो है ना वो ऑयल में बना होता है, फ्राई किया होता है, मैंने नहीं खाना। कहते आज तो खाना ही पड़ेगा, आज खाना है, ठीक है, बच्चों के साथ। कहा चले मैं टेस्ट कर लेती हूँ। मैंने वैसे सुबह का नाश्ता अब आप लोगों के सामने वही किया हुआ था। उसके बाद मैंने वो जो आपको फ्रूट नजर आया ना, सेब और अनार, ये दोपहर के टाइम मैंने खाया, जब मुझे थोड़ी सी भूख लगी थी ना तब मैंने खा लिया था। तो यहाँ पे ना आज मसाले वगैरह जो है ना मेरे सारे वो इधर उधर कैबिन में बिखरे हुए थे, तो मैंने सोचा कि बास्केट के अंदर ना इनको सेट वेट करके थोड़ा ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। हर चीज़ को ना कोशिश किया करें कि हर चीज़ की अपनी जगह पे ना उनको रखा करें सेट करके। तो मेरा ख्याल है कि आप लोगों ने मेरे से ज़्यादा मेरे से ज़्यादा अच्छे तरीके से अपने किचन को सजाया होगा, अपने किचन को रखा होगा। तो ये मैं ना अब इनको निकाल रही थी। मैंने कहा जो यूज़ करने वाले नहीं ना, जो ख़राब हो गए हैं मसाले, उनको फेंकती हूँ क्योंकि पिछले मौसम में ना कीड़ा लग गया था, कीड़े जो है ना इनके अंदर चले गए थे, तो वो खाने वाली चीज़ तो फिर रहती नहीं है और छान के भी आप लोग खा नहीं सकते क्योंकि उनके जम्स तो अंदर ही होते हैं ना सारे। तो मैं फेंकने लगी थी, जो चीज़ जो मुझे नहीं चाहिए था वो मैंने फेंक देना था, जो बिल्कुल ठीक थे उनको मैंने रखना था।
और ये सारे ज़रूरत के जो है ना मसाला के पैकेट्स हैं, इनको जो है ना मैं तरतीब से रख रही थी। मैंने कहा जब मैंने निकालने हुआ करेंगे ना तो इजीली मैं इनको निकाल लूँगी। तो ये बास्केट मुझे बड़ी अच्छी मिल गई थी, इस वजह से मैंने इसके अंदर सारे सेट वेट करके अब मैंने इनको एक कैबिन में रख देना था, ताकि जब भी मैं निकालूँ सबको एक साथ ही निकालूँ, मुझे समझ आ जाए ये चीज़ यहाँ पर पड़ी है और वो चीज़ वहाँ पर पड़ी है। अच्छा, इसके बाद मैं बनाने लगी थी मज़ेदार सी चिकन की रेसिपी, और जल्दी से आप लोग रेसिपी को नोट कर लीजिए। देख लें, मैंने अब टिकटॉक पे नहीं फेंकी, मैंने आप लोगों के लिए यूट्यूब पे ही अपलोड कर दी है। तो ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा स्पाइसी नहीं, मेरा मतलब बहुत ज़्यादा चटपटा, बड़ा मज़े का ये ना चिकन तैयार होता है। इसको अफ़गानी चिकन भी कहा जाता है। तो यहाँ पर मैंने चिकन को अच्छी तरह से वॉश कर लिया था, धो लिया था। इसके ऊपर जितनी भी चर्बी होती है ना सारी उतार दिया करें, क्योंकि वो खाने को बिल्कुल भी दिल नहीं करता। कौन खाता है? कुछ लोग ना साथ लगी रहने देते हैं और कुछ लोग जो है ना अच्छी तरह से साफ़ कर लेते हैं। तो मैंने भी साफ़ कर लिया था। अब यहाँ पे मैंने एक ना बर्तन लिया है, उसको मैंने ऑयल के साथ हल्का सा ग्रीस कर लिया था। ऑयल आप बाद में भी डाल सकती हैं, लेकिन मैंने पहले ही डाल दिया, मुझे पता नहीं चला। खैर, इतना सा ही ऑयल इसके अंदर जाएगा। अब चिकन को देखें, मैंने वॉश किए हुए चिकन को इसके अंदर डाल दिया। अदरक लहसुन का जो पेस्ट होता है ना, मैंने वैसे पेस्ट नहीं बनाया, इसको कुट पीस के ही मैंने कर लिया था। उसके बाद ये मसाले जो है ना इसके अंदर जाएंगे। थोड़ी सी इमली मैंने डाली है, यहाँ पे मैंने टिक्का मसाला लिया है, नमक लिया है, सूखा धनिया थोड़ा सा लिया है, और वो दड़ा मिर्च जो होती है ना, जिसको कुटी हुई लाल मिर्च भी कहा जाता है, वो ली है। काली मिर्च थोड़ी सी ली है, और साथ में मैंने सूखे धनिया का जो पाउडर होता है ना वो थोड़ा सा डाला था। अदरक का पाउडर भी मैंने इसमें शामिल किया। अदरक का पेस्ट तो डाला ही है ना हमने, मैंने जस्ट इसमें पाउडर भी थोड़ा सा लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे चिली सॉस, सोया सॉस, सिरका, ये तीनों चीज़ें इसके अंदर जाएंगी। और ये तीनों चीज़ें डालने के बाद आपने लेमन का रस भी जो है ना वो भी डालना। तकरीबन 2-3 लेमन जो है वो मैंने काटे हुए थे, उसका रस निकाल के ना अब इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ। ये सारी चीज़ें डालने के बाद ना आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना। सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि इसके अंदर ना ऑयल बहुत कम जाता है। आपने देखा मैंने कितना सा इसके ऊपर स्प्रे किया ऑयल का, थोड़ा सा किया, जस्ट 1 चम्मच के साथ लगा लें। 1 चम्मच से भी थोड़ा अगर आप ऑयल डालेंगी ना तो ये खाना बड़ा मज़े का तैयार हो जाता है। हांडी बड़ी अच्छी तरीके से बन जाती है। अब ये देखें, मैं इसको जैसे ही ऊपर चढ़ाया ना, मैं चाय पीने लग गई थी। शाम की चाय, ये तकरीबन 7-8 बजे का टाइम होगा। तो मैंने ना चाय पी रही थी, मुझे क्रेविंग हो रही थी, चाय पीने की तलब हो रही थी। और उसके बाद ना यहाँ पे मैंने अब इस पॉइंट पे आके ना हमने इसके अंदर दही शामिल करना है, क्योंकि मेरे हस्बैंड कहते हैं ग्रेवी वाली चीज़ होनी चाहिए। अगर आप मसाले वाला भी चिकन कोई बना रहे हैं ना तो उसमें थोड़ी थोड़ी ग्रेवी होनी चाहिए। उसके लिए मैंने यहाँ पर दही शामिल किया है। दही से बड़ा अच्छा टेस्ट आएगा। आधी प्याली दही का इसके अंदर मैंने डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स करके मैंने फिर दोबारा से इसको हल्की आँच पर रख दिया था। बस ये पकने वाला था, डन होने वाला था। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें जो होती है ना वो साबुत कुटी हुई मैंने डाली हैं, सब्ज़ भी मैंने डालनी थी। तो उसको मैंने सेंटर से काट के ना बस इसके ऊपर डालूंगी। इससे गार्निशिंग, इससे खूबसूरती बड़ी आएगी और इसका टेस्ट भी चला जाएगा, फ्लेवर भी चला जाएगा चिकन के अंदर। बस अब ये बिल्कुल तैयार हो चुका था, बहुत मज़े का लग रहा था, बहुत यम्मी और बहुत ज़्यादा टेस्टी। इसको आप नान के साथ भी खा सकती हैं, रोटी के साथ भी खा सकती हैं, लेकिन जब भी आपने इसको खाना है साथ में आपने दही की चटनी वो आप लोगों ने लाजमी खानी है, उससे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। वैसे मैं नहीं खाती, लेकिन आप लोग ज़रूर खाइएगा। और यहाँ पे ना बस अब ये बिल्कुल तैयार था। अब ये रात का खाना ही हमारा ये तैयार हो गया था।